नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है, कहां से गामा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से गामा ब्लास्ट बनता है और गामा ब्लास्ट किस तरीके से आप प्रेडिक्ट करते हैं, वो भी मैं प्रॉपर तौर पे आपको समझाने वाला हूं। जो भी सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर व्हाट्सएप पर टीम से चर्चा करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और अपने लॉसेस को कट करके प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होते हैं। चलिए, अब मार्केट में असल में चल क्या रहा है। मार्केट बिल्कुल प्राइस एक्शन बहुत शानदार तरीके से बनाती हुई अपसाइड के लिए जा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, बार बार आप देखेंगे मार्केट उठता है डाउन, उठता है डाउन, मार्केट डाउन हुआ। तो मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या मार्केट अब यहां पर ये जो चला है, क्या मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा या यहां पे ये कर्व खा के नीचे आएगा। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या मार्केट 23,800 पर आने वाला है, क्या मार्केट वापस से इस लेवल पर आपको दिखाई देगा, मार्केट यहां 23,800 पर आ सकता है। गॉड नोज, हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे अगर हमारे लेवल कटते हैं तो मार्केट डाउन में दर्शन देगा। इसके लिए मैं आपको दूसरे चार्ट पर लेकर चलता हूं और यहां पर समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल अवेलेबल है। मार्केट ने एक ये बॉक्स बना के रखा है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, जहां पे मार्केट का हुआ, इसे हम क्या बोल सकते हैं, साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हैं कि मार्केट ने बस यहीं पर टाइम पास किया। लेकिन जब उठा तो मार्केट इस लेवल को कट करके 24,000 के मार्केट ने ये 50 पॉइंट भी बनाए। क्या पूरे दिन हम इसी दौड़ भाग में लगे रहे कि कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट? बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ एक चीज समझी, जो इंट्राडे करते हैं उनको 20 से 30 पॉइंट का ही लालच होना चाहिए और वो इसी के लिए कैलकुलेटिव रिस्क के साथ मार्केट के अंदर उतरने चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप 20-30 पॉइंट के लिए उतरते जरूर हैं, लेकिन जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, जैसे मैं हमेशा समझाता हूं 10:20 या 10:30, यानी कि 10 पॉइंट अगर मेरे जाएंगे तो उसके एवज में 20 पॉइंट मिलने चाहिए। थोड़े आप एडवांस बन जाते हैं, थोड़े सीख लेते हैं 3-4 महीने में, तो 1:3, यानी कि 1 रुपया जाए और 3 रुपए पॉकेट में आए, तो 10 रुपए जाएंगे, 30 रुपए आने चाहिए। इस तरह से आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ लॉट साइज बढ़ाते हुए अपनी इस रेशो की जो जर्नी है, इसे क्या बोलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क इतना रिवॉर्ड इतना, ओके, तो ये चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप रिस्क को 10 से बढ़ा के कब 30 कर देते हैं, कब वो 50 हो जाता है, कब वो 70 हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यानी कि मार्केट जब आपके फेवर में चलता है तो आप 10 पॉइंट पे बाहर निकल जाते हैं, आपके अगेंस्ट चलता है तो आप 50 पॉइंट तक भी माइनस में, नेगेटिव में उसको देखते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो आपको अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है, तभी आप मार्केट में कामकाज करेंगे। और वो सुधार कैसे आएगा, जब आप लॉट साइज कम रखेंगे। नहीं तो आप बड़े लॉट साइज के साथ 5 पॉइंट भी माइनस में आए तो वो आपका लॉस अच्छा खासा बड़ा ही दिखाएगा। तो आप उस लॉस पे ध्यान दे रहे हैं, आप उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पॉइंट्स पे ध्यान देते तो ये समझते यार 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। तो कल के लिए, जैसे आज अमेरिकन मार्केट भी आपकी बंद है और जो क्रूड है आपका वो क्रैश कर रहा है, क्रूड क्रैश कर रहा है, उससे तो ये समझ आता है कि हाँ, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। मार्केट जब स्टेबल नहीं होता, वॉलेटाइल होता है, नेगेटिव न्यूज से भरा हुआ होता है, तब क्रूड बढ़ता है। अब मार्केट अगर, क्रूड का मार्केट अगर नीचे आ रहा है और पॉजिटिव साइन मार्केट को मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से सिंक हो रहा है। बहुत शानदार तरीके से मार्केट बिल्कुल एक राह पकड़ के चल रहा है। क्रूड नीचे आ रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, सही है। तो क्या हम मार्केट के अंदर कल गैप अप देखने वाले हैं? हो सकता है मार्केट कल आपको 24,120 से लेकर 150 का गैप अप दिखा दे। आज जैसे अमेरिकन मार्केट बंद है, तो हमारे ट्रम्प भाई साहब कुछ अगर बोलते भी हैं तो उसका असर वहां की मार्केट पे नहीं दिखेगा। डाउ जोन्स और नेस्डेक आपके कल खुलेंगे, तो मे भी हो सकता है फ्यूचर्स को देखकर कल गिफ्ट निफ्टी अपना रूप रंग बदल ले, लेकिन उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखने वाला, ऐसी हम आशंका लगा के चल रहे हैं, ऐसी हम आइडिया, अनुमान लगाकर चल रहे हैं। आशंका क्या हो रही है कि अगर कुछ रात को आके कोई ऐसी बयानबाजी कर देते हैं हमारे चचा, ट्रंप चचा, तो ये हो सकता है गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स को फॉलो करते हुए, किसके फ्यूचर, नेस्डेक के और आपका डाउ जोन्स के, इनके फ्यूचर्स को देख के अगर उसने
सही से रिएक्शन पकड़ा तो मार्केट आपको गैप डाउन हो सकता है और 24,000 के नीचे भी ओपनिंग आपको मिल सकती है। अगर ओपनिंग ये मिलती है तो मार्केट वापस आपको 23,933, 23,872, 23,820 के भी नंबर दिखा सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कहीं प्राइस एक्शन मार्केट का सही नहीं चल रहा है तो जैसे ही मार्केट 24,020 से लेकर 23,975 इस लेवल को आपने 50 पॉइंट को नो ट्रेडिंग जोन के तौर पर मान के चलना है। इसके ऊपर मेरा रहेगा कॉल, इसके नीचे मेरा रहेगा पुट। रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, लॉट साइज को दिमाग में रखकर ही मैं मार्केट के अंदर कामकाज करूंगा। तो इसके नीचे मार्केट आया तो मैं 23,920 से लेकर 23,820 तक के टारगेट मैंने बता दिए हैं, उस हिसाब से चलेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मार्केट आपको 24,150 से लेकर 200 कितना है ये 33 ये नंबर भी आपको दिखा सकता है। अब समझते हैं कि गामा ब्लास्ट की स्थिति क्या बनती है। ट्यूसडे के बाद आता है आपका वेडनेसडे, जिस दिन बनती है निफ्टी के अंदर नए हफ्ते की कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशंस तैयार होती हैं। तो हम चलते हैं लास्ट वेडनेसडे पर। ये आ गया आपका वेडनेसडे। यहां पर 23,400 पर पुट राइटर ने एंट्री ली और मार्केट को ये तो जंप हुआ और ये कहां तक पहुंचा हमारे पास 23,850 तक। यहां पर कॉल राइटर ने एंट्री ली और मार्केट को कहां पहुंचा दिया 23,650 से 600 पर, यानी कि 200 पॉइंट का डाउन। यहां से वापस पुट राइटर की एंट्री बनी और मार्केट को वापस से ले जाकर कहां पटका, वापस 23,850 के पास। अब यहां देखिए, यहां पर भी सप्लाई जोन सेलिंग आ रही है, यहां पर भी हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। तो भैया ये तो पता है ये सेलिंग एरिया है। यहां पर मार्केट डाउन आया और 23,700 से मार्केट एक 15 मिनट की बड़ी कैंडल बना के 750 के आसपास मार्केट बंद हो गया। उसके बाद सीधे आज मिला हमें गैप अप। पूरी दुनिया फ्राइडे को बोलकर गई थी कि भैया गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन के मंत्र पड़ रहे थे सब, मार्केट गिर गई। हमने क्या बोला था आपको, गैप अप होगा। सिर्फ ये समझिए कि मार्केट लेवल्स के दम पे चलती है और कुछ नहीं। तो अब गामा ब्लास्ट की स्थिति कहां होगी, ये जो कॉल राइटर हैं ये अब इस टाइम पे चल रहे हैं आपके लॉस में, ठीक है। अभी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को डाउन में लेकर आएंगे। जब मार्केट 23,800 और 850 तो इनका कॉस्ट टू कॉस्ट है, और 800 के आसपास आएगा तब ये अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पसंद करेंगे। अपसाइड में क्या हो रहा है, 24,050 के आसपास मार्केट बैठा है, ये ऑलरेडी 150 और 50 200 पॉइंट के अभी लॉस में चल रहे हैं। ये जो आपने पंप देखा था ये कब आया, जब मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। ये शॉर्ट कवरिंग और ज्यादा हो सकती थी अगर ये थोड़ा टाइम पे हमें देखने के लिए मिलती। ये 2:15 बजे से हमें ये अपसाइड में मार्केट जाती हुई दिखाई थी, तो शॉर्ट कवरिंग तो आई है। अब ये यहां से घुसेंगे कब, कौन, कॉल राइटर कहां से घुसेंगे। ये लेवल हमारे लिए बड़ा क्रूशियल लेवल है, 24,100 से लेकर 125। इस नंबर को याद रखिए, 24,133। इसे मैं मार्क कर देता हूं गुलाबी से। इस नंबर से आपको सेलिंग ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है, बड़े लोगों के एल्गोज यहां पे सेट हो सकते हैं। तो ये नंबर आपके लिए बड़ा क्रूशियल होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी हो मैं आपको टेलीग्राम पर इतला कर देता हूं। आप व्हाट्सएप पर सिर्फ लिखिए FTCL या फिर डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर भी आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। हाइप का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है, हाँ आप हमें हाइप देते हैं तो हमारे चैनल को मिलती है रीच, हमारे वीडियो को मिलती है रीच, जिससे और लोगों के पास भी ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो यूट्यूब पहुंचाता है। तो आपको अगर वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को आगे सर्कुलेट करने के लिए हाइप का इस्तेमाल करें और वीडियो को रीच दिलाएं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।